एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 9 बजे है। मैं आज जल्दी उठ गई थी 8 बजे, क्योंकि आज भी मुझे हॉस्पिटल जाना है, फिर से ब्लड लगवाना है। और मैं कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना है पोहा, जो कि मम्मी ने बनाया है आज। और सब्जी रोटी बनेगा लंच के लिए, मतलब ले जाने के लिए, और हॉस्पिटल ले जाने के लिए सब्जी रोटी बन रही है। शायद पता नहीं क्या बन रहा है, नहीं पता मुझे। और चलिए फिर अभी इसको फिनिश कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो मैंने नाश्ता कर लिया है और आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है, धूप भी नहीं आई है। 9:15 हो चुके हैं, फिर भी धूप नहीं आई है। और अब थोड़ी देर से मैं जाऊँगी छत पे। छत पे जाने से पहले मैं पेपर पढ़ूँगी। अगर कोई खबर होएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो मैं छत पे आ चुकी हूँ, मैंने पेपर पढ़ लिया है और पेपर में से कुछ बातें आपको बतानी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छत पे आ गई फिर कुछ तोड़ूंगी। बिल्कुल नहीं, सब कुछ टूट चुका है, मम्मी ने ही तोड़ दिया है। और जूस भी सबका बन गया है, अब बस पीना बाकी है। आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर नीचे जाऊंगी, फिर पीऊँगी। आप लोगों से बात ये करनी है, आज पता मैं पेपर पढ़ रही थी, पेपर में एक ऐसी चीज़ आई तो मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों को कुछ जो मैं सोचती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में वो आप तक बताऊँ। आज पेपर में आया कि एक शिक्षक थे, एक सर थे और एक नर्स थी। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। और जो उनके हस्बैंड थे उनको शक था उनको कि ऐसा वैसा कुछ भी। तो उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने अपनी वाइफ को भी मार दिया शक के कारण, और खुद को भी जला लिया। छोटी छोटी 2 बच्चों को भी मार दिया। क्या मिल गया? मैं सोचती हूँ कि क्या मिल गया उनको? कुछ मिल गया? जिंदगी में सबकी परेशानी आती है, इसका मतलब आपका भागना नहीं है। अगर आप भाग के तो आप भगोड़े कहलाओगे। इसका मतलब ये होगा कि आप कायर है। यस, इसका मतलब होता है कि आप कायर है, आपको जिंदगी से लड़ना ही नहीं आता। अगर आप ये सब सोचते हैं, मतलब आप मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कौन कौन देखेगा। अगर आप लोग भी सोचते कि अरे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, ये हो चुका, वो हो चुका, एक काम करते हैं, अपने आप ही खुद ही को मार दो। ये सॉल्यूशन नहीं होता। जिंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। बस आपको सोचने का तरीका देखना है कि आप क्या सोचते, कैसे सोचते हैं। आपको वो रास्ता चुनना है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। रास्ते तो बहुत हैं, एक मरने का भी है, एक किसी को मारने का भी रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। मरने और मारने से किसी को कुछ भी नहीं मिल जाता है। इससे ये साबित हो जाए कि आप कायर हैं, आप पे कुछ नहीं बनता और आप जिंदगी से नहीं लड़ सकते। जब आप अपनी जिंदगी से नहीं लड़ सकते तो दूसरे इंसान से या दूसरे किसी से नहीं लड़ सकते। आप कमजोर हैं। जिसने लड़ना जाना उसने बहुत कुछ जाना, उसने अपनी जिंदगी को चलाना जाना। जो लड़ना नहीं जानता वो अपनी जिंदगी जीते ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। किसी को मारने मरने से तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिल जाता है? हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन। ये नहीं कि अब कुछ हो गया तो चलो यार एक काम करो, जिंदगी खत्म ही कर लो, एक काम करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी काटी नहीं जाती, जिंदगी जिया जाता है। सॉल्यूशन तो आपके पास ये भी था कि नहीं बनती तो आप अलग हो जाओ। समझाओ इंसान को, सामने वाले को, जब तक वो समझ रहा है तो उसको समझाओ, नहीं समझ रहा तो अलग हो जाओ। जबरदस्ती क्यों फालतू उसको भी परेशान। आपके चक्कर में वो छोटे छोटे बच्चे भी परेशान, उनकी फैमिली भी परेशान, और फैमिली लोगों को कितना दुख हुआ होगा। आपने अपना सोचा, दूसरों का तो आपने सोचा ही नहीं कुछ। जिंदगी ऐसी नहीं काटी जाती कि अपने बारे में सोच लो कि हाँ हमको ये करना, हम ही को ऐसा करना, हम ही आगे बढ़ेंगे, हम किसी की नहीं सुनना। जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। जिंदगी चार लोगों के साथ अगर आप रहते तो 4 लोगों के साथ ही रह के आपको चलना पड़ता है कि हाँ हमें ये नहीं करना है, अब हमें ऐसा स्टेप नहीं उठाना, हमें ये मतलब सोच समझ के चलना पड़ता। खुद की नहीं सोचना पड़ता कि अब लाइफ है, खुद की लाइफ तो मतलब कुछ भी करोगे, किसी आगे वाले की नहीं सोचोगे। मेरी सोचना ऐसा है। तो मैं
जितने भी ये व्लॉग देख रहे हैं उनसे सबसे बस यही कहना है, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी आए तो घबराइए नहीं, क्योंकि दिन बुरा है, ज़िंदगी बुरी नहीं है। आज का दिन बुरा हो सकता है, कल का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारें, बस अपने आप को मजबूत रखें। बस कुछ भी हो, आप सिर्फ अपने आप को मजबूत बना के रखें कि हाँ मुझे आता है मुश्किलों से लड़ना। जिसने लड़ना सीखा उसने ज़िंदगी जीना सीखा, जिसने लड़ना नहीं जाना उसने ज़िंदगी तो जीने ही नहीं आता उसको। मैं ऐसा सोचती हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से, नीचे जाऊंगी। जाओ, नीचे आ चुकी हूँ और मैं खा रही हूँ यस पपीता। पपीता सभी को खाना चाहिए, पपीता अच्छा होता है और पपीते से प्लेटलेट भी बढ़ते हैं। और मैं फिर पपीता खा लूँ, उसके बाद जाऊँगी तो फिर तैयार होंगी और हॉस्पिटल जाना है मुझे। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को पपीता फिनिश करने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैंने आज कोई वीडियो नहीं बनाया, सॉरी। और मैं अभी आई हूँ, मैं घर आई थी 7:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 9:15। आपको मैं बहुत देर बाद मिल रही हूँ। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया आज वहाँ पे हॉस्पिटल में। और ब्लड मुझे लग चुका है, कैनुला भी निकल चुका है। कल संडे है, एक और यूनिट लगने के लिए बोला है, मगर कल संडे अगर कल तो हो नहीं पाएगी ब्लड की व्यवस्था। तो अब सोमवार को बुलाया है, पहले ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर अगर कम होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो फिर नहीं लगेगा। आप सब प्रार्थना कीजिए कि ना लगे तो अच्छा है। और मैं आप लोगों से सच में बहुत देर बाद मिल रही हूँ। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? तो कोई ब्लॉगिंग की नहीं, और आप लोग जो मेरी आज जो मैंने सुबह बात की है, अगर आप उस बात से सहमत हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ वो वाली टॉपिक पे सिर्फ अब इतने ही बोलूँगी कि मुश्किलें कभी भी आए, घबराएं नहीं, बस हिम्मत लीजिए और काम कीजिए। किसी को मारने और मरने से कुछ नहीं मिलता है। आपके पास दूसरा रास्ता भी है कि आप छोड़ दें और खुश रहें, उसको भी खुश रहने दें और आप भी खुश रहें। तो ज़िंदगी में कभी भी परेशानी आती, गलत कदम कभी ना उठाएं। और आज ज़्यादा ब्लॉगिंग तो मैं कर नहीं पाई, आज ज़्यादा बात भी आपसे नहीं कर पाई। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलूंगी कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग कैसा ज़रूर बताएं कमेंट करके। ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि लोग ऐसे गलत कदम ना उठाएं। और आज आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ।